अगर कमर तोड़ी है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हो गई? वो कह रहा है कि हमने भारत की कमर तोड़ दी, भारत के घुटने टेक दिए हमने। ये राहुल गांधी का वक्तव्य है। पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया था पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो राहुल गांधी का वक्तव्य डाला है। मोदी जी तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं अमेरिका के नाम पे, आप ही बोल दो कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे कानों में पट्टी है, आपको बोलने में तो क्या इसमें गलती मोदी जी की नहीं है। देश को अंधेरे में रखा है छोड़ो, चीन और से इतना कितने झूठा और रुपए इतना की कमजोर रिश्वत प्रधानमंत्री की आज आप बोलिए ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। मूड खाती है। इन्होंने अडानी के व्यापार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। क्या वो जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा कमजोर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे दिया, और वो भी एडमिना और माउंटबेटन के कहने पर? हमन करते घूम रहे थे और खासतौर पर चड्डीदारी संगी कि ट्रम्प जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं? आपको शांति से सुन रहे थे प्लीज। आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे। तो प्लीज ऐसे बात नहीं करेंगे, आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो YouTube की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब गायब हैं। होम मिनिस्टर तो पार्लियामेंट में बड़ा उछल के कहते थे पीओके के लिए हम जान दे देंगे। अब एक फाइनेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जान निकल रही है इनकी। मोदी जी ने आधा घंटा का अपना प्रवचन दिया। महामानव जी ने, महामानव जी एक बार कहते कि किसी ने मीडिएशन नहीं किया। अमेरिका का आधा घंटे में नाम नहीं लिया उन्होंने। फिर आज बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि अगर मीडिएशन किया है तो आप बताइए, नहीं किया है तो आधिकारिक तौर पर मना कर दीजिए। हम अमेरिका या उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से केवल सवाल पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति बार बार अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि डीजीएमओ ने फोन किया और हम मान गए। मतलब हमारा बड़ा विशाल दिल है भाई। डीजीएमओ पहले दिन फोन कर देता उनका तो हम पहले दिन ही मान जाते। अरे भाई, हमारा इतना नुकसान हुआ, आज तक हमें यह नहीं पता वो 4 आतंकवादी कहां हैं। वो जिंदा हैं, मर गए हैं, वो पाकिस्तान में है, वो अमेरिका में है, कहां पर है वो? इतने ड्रोन मोदी जी के, वो मतलब इतना बड़े बड़े ड्रोन हैं, वो 4 आतंकवादी कहां चले गए? 100 किलोमीटर में उड़ के चले गए, कहां चले गए? देश को नहीं जानना चाहिए। हमने अगर कमर तोड़ी है पाकिस्तान की तो आप बुला के कहिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमने कमर तोड़ी है और ऐसे ऐसे तोड़ी है। उसमें डर क्यों रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हमने कमर तोड़ी है, हमारी सेनाओं ने कमर तोड़ी है। हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे, अगर कमर तोड़ी है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हो गई? वो कह रहा है कि हमने भारत की कमर तोड़ दी, भारत के घुटने टेक दिए हमने। ये कह रहे हैं हमने नष्ट नाबूद कर दिया। हमें तो लग रहा है कि अडानी का व्यापार हमारे माताओं बहनों के सिंदूर पर हावी पड़ा है और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का मीडिया भी आज भी 56 इंच के सीने की वाहवाही कर रहा है, विश्व गुरु बनाने पे तुला हुआ है। मोदी जी का चेहरा तो देख लेते आप क्या हाल था। बोलिए गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अभी बता है भाई, अभी बता है। दोगलापन क्या होता है देखिए, मैं बताता हूं। 22 तारीख को आतंकवादी हमला हुआ, 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया, 30 तारीख को पीएम का सर तन से जुदा बता दिया और बाद में आके ट्वीट डिलीट कर दिया। 5 मई को अजय राय ने कहा राफेल खिलौना है, खिलौना, यू टॉय दिखा रहे थे। और उसके बाद राफेल ने कैसे अपना हुनर दिखाया है, किस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, हमने देखा है। और 8 तारीख को कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी क्या कहती है चित्रा जी, जब 6 और 7 को ऑपरेशन चल रहा था आतंकवादी लॉन्चिंग पैड खत्म करने का, कांग्रेस पार्टी का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल कहता है शांति से ही विश्व आगे बढ़ेगा, और महात्मा गांधी की फोटो लगाई, बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये तो मैं पहले बता दूं कि कितना झूठ बोलते हैं, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात व्यापार की करी। व्यापार तो कांग्रेस पार्टी करती थी, जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए लेना, चीन से 2 करोड़ की रिश्वत लेना, और व्यापार ये देखिए गांधी परिवार का व्यापार देखिए। ये तस्वीर है चीन के साथ जो एमओयू किया, आज तक क्या सार्वजनिक किया है? इसमें क्या हुआ है? यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो सवाल पूछ रहे हैं, कृपया करके ये जो एमओयू में व्यापार हुआ है, कितना करोड़ रुपया खाया है दलाली में गांधी परिवार ने, इसका भी उत्तर दे दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और एक बात और कहूंगा, देखिए जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो उसका सबसे बड़ा दोस्त कोई होता है तो राहुल गांधी होते हैं। ये राहुल गांधी का वक्तव्य
पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया था पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो राहुल गांधी का वक्तव्य डाला है और हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए चित्रा जी, क्या विदेशी धरती पे जाके राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका और ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना चाहिए? आलोक शर्मा जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों को सबसे ज्यादा आदर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी तो स्वयं चाहते थे कि विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हो। अरे भाई, मोदी जी तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं अमेरिका के नाम पे। आप ही बोल दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। हिम्मत है तो इतना ही बोल दो। नहीं, मोदी ट्रंप जी जो है झूठ बोल रहा है, आप बोल कानों में पट्टी है, आपको बोलने में क्या दिक्कत? गलती मोदी जी की नहीं है, देश को संबोधित किया है उन्होंने। चित्रा जी, क्या ये सही भाषा है? मोदी जी मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। मैं आपके राहुल गांधी ने अपनी बुद्धि का क्या किया है? भाई, मोदी जी ने अमेरिका के नाम पर मुंह पे पट्टी बांध रखी है। मैं अपनी बात को 2 बार रिपीट कर रहा हूं कि अमेरिका के नाम पर मोदी जी ने पट्टी बांध रखी है और मोदी जी ने देश को अंधेरे में रखा है। और इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया देश के अंदर। मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि आज तक इतना झूठा और इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। 26/11 के बाद क्या अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बोलिए। आप बोलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मूर्ख आदमी है। क्योंकि इन्होंने अडानी के व्यापार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। अभी कहा गया कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कमजोर हैं। क्या वो जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा कमजोर हैं? अब बोल जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर दे दिया, और वो भी एडवीना और माउंटबेटन के कहने पर। ये मैं ऐतिहासिक दस्तावेज 15 अगस्त 1948 के माउंटबेटन के चिट्ठी से मार्फत कह रहा हूं, जिसमें कहा है, उन्होंने माउंटबेटन ने कहा है कि आप मेरे कहने पर सिक्योरिटी काउंसिल गए और मेरे कहने पर आपने युद्ध विराम किया। तो ये तो नेहरू, और नेहरू क्या ब्रिटिश एसेट थे उस समय? माउंटबेटन के एसेट थे क्या? जो शिमला समझौता हुआ उसमें हमने जमीन गवा नहीं दी, हमने तो जीता था, सेनाओं ने तो जीता था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उस समय ले सकते थे, हम अपने हिस्से में कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिमला समझौते में मिसेस गांधी ने गवा दिया। मनमोहन सिंह की हैसियत नहीं हुई कि जाकर के बालाकोट मुंबई अटैक के बाद ये कह सकें। और बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो राहुल गांधी के बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्या टिप्पणी थी? वो एक बहुत ही असफल, इमैच्योर पॉलिटिशियन है, अभी अपरिपक्व हैं, जिसके बारे में लोग कहता है। राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणी थी। तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट से आप पूछिए कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने। किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, और कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है। कांग्रेस के दफ्तर में तो आपको, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, मित्रों की डायरी पढ़नी चाहिए। केजीबी का एजेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलाया करता था। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो उसी समय दिख गया था जब स्ट्राइक हुआ था, और स्ट्राइक होने के बाद सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल गांधी और खड़गे जी का देखने वाला चेहरा था। जैसे लगता था कि वो टेररिस्ट लोग नहीं मारे गए हैं, इनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं। तो उस प्रकार का चेहरा उतरा दिख रहा था। मजा आया। दुर्भाग्य यह है कि जिस ट्रंप को आज कह रहे हैं कि उसने राहुल जी के लिए बोला, फिर आप भी गिनवा रही हैं कि उसने 20 बार झूठ बोला, 30 बार झूठ बोला। यही पूरा हिंदुस्तान का मीडिया था जो हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे, और खास तौर पर चड्डीदारी संगी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप लोग पूरा पूरा दिन हमन दिखाते थे। अब देख तू। रूस से हमने S-400 लिए, अमेरिका से अपाचे और चिनूक लिए, इजराइल से ड्रोन लिए, और फ्रांस से रफेल लिए, जो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकी क्योंकि दलाली कर रही थी। दूसरी बात, देश की सेना को बदनाम ये बोला कांग्रेस की प्रवक्ता ने। नहीं, कांग्रेस दलाली राहुल गांधी का बयान डालते ना, क्या दिक्कत कह रहे थे आप चित्रा जी नहीं रोकेंगे,
एक पार्टी के लिए दलाली शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है चित्रा जी। हाँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से आराम से आराम से प्लीज, आराम से आराम से आराम से, आपस में इतना झगड़ा नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। मोदी जी, मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर। मुझे लग रहा है मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के एजेंट बने हुए। आलोक जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज। आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे, प्लीज ऐसे बात। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक डिबेट देखा है तो यकीनन ये डिबेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी धारदार, रोचक और सोच को झकझोर देने वाले डिबेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका साथ हमारी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई बहस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।